जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन का ही जो 3D शेप था उसका कुछ क्वेश्चंस को हम लोग आज सॉल्व करके देखेंगे। क्योंकि इससे पहले मैंने जो क्वेश्चंस को करवाया था वो 2 डायमेंशनल ही था, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, यही सब का आप लोगों को बताया था उसमें क्वेश्चंस को। बट आज हम लोग 3 डायमेंशनल जैसे क्यूबॉइड, सिलेंडर और कोन, ये मतलब इस तरह का जो शेप है उसका क्वेश्चंस को कुछ हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्यूब्स ईच ऑफ एज 3 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 15 सेंटीमीटर। देखिए क्या है इसमें, देखिए बताते हैं आप लोगों को। एक बड़ा क्यूब है, ठीक है, एक बड़ा सा क्यूब है, उसका कुछ डायमेंशनल दिया है मेरा, ठीक है। ये क्यूब है कुछ इस टाइप का, ठीक है, क्यूब है और इसमें डायमेंशनल दिया हुआ है। क्या डायमेंशन है? ये 15 सेंटीमीटर का, इसका ईच साइड जो है वो 15 सेंटीमीटर का है। हम लोगों को बोल रहा है इसमें क्या कि अगर 3 सेंटीमीटर का अगर क्यूब बनाते हैं 3 सेंटीमीटर का, ठीक है, मतलब एक छोटा सा क्यूब है इस तरह का, ठीक है, 3 सेंटीमीटर का, तो कितने क्यूब बन जाएंगे इस बड़े वाले क्यूब में, कितने क्यूब बन जाएंगे इस बड़े वाले क्यूब से। मतलब समझिए एक तरह से काट काट के इसको हम कितना क्यूब बना सकते हैं जिसका डायमेंशन अगर 3 सेंटीमीटर ईच साइड दिया है अगर, तो ठीक है, यही क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए सीखते हैं। ध्यान से देखिए, ये जो छोटा क्यूब है वही इसमें इसी से काट के निकल रहा है, ठीक है, इसी से निकल रहा है, यानी कि इसका वॉल्यूम और टोटल नंबर ऑफ जो स्मॉल क्यूब्स होगा वो सेम होने वाला है, उसका वॉल्यूम सेम होने वाला है। मतलब क्या कि वॉल्यूम ऑफ क्या है, बिग क्यूब, ठीक है, बी लिख रहा है, मतलब वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब का है। और फिर वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब कब इक्वल होगा? जब नंबर भी इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, नंबर इनटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, ठीक है। तो हम क्या इसमें निकाल सकते हैं डायरेक्ट, आपका दोनों का वॉल्यूम निकाल लेते हैं और नंबर निकालने के लिए क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, यही होने वाला है। चलिए हम इसका निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब क्या हो जाएगा, साइड क्यूब होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, वो कर लिया हम लोगों ने, 15 इंटू 15 इंटू 15 साइड दिया हुआ था। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। और देखिए स्मॉल क्यूब जो है वो दिया है 3 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3। ये समझ में आया क्या? मतलब बड़ा क्यूब का मेरा डायमेंशन दिया और छोटा क्यूब का भी दे दिया। बड़ा क्यूब से ही काट काट के हमको छोटा क्यूब बनाना है, तो कितना नंबर में बनेगा वो छोटा क्यूब वही निकालना था मेरे को। तो वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब हम लोगों ने लिख दिया और बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब मेरा नंबर निकलने वाला है इसी से। तो हम इसको कट कर देंगे, 3 5 जा 15 सारा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 जा 125। मतलब कि 125 क्यूब जो है वो स्मॉल क्यूब, 125 स्मॉल क्यूब इस बड़े वाले क्यूब जो था, बड़ा वाला जो घन था, उससे ये छोटा सा घन निकल जाएगा। कितना? 125 इसका नंबर निकल गया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब if the dimensions of the cuboid are 9 cm, 8 cm and 6 cm, the total surface area of the cube is। देखिए क्या दिया हुआ है, एक क्यूबॉइड दिया है, क्यूबॉइड दिया है कुछ इस तरह का क्यूबॉइड है, ठीक है, ये क्यूबॉइड हो गया मेरा, ये दिया है हमको। और क्या बोल रहा है इसी में कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है ये है ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। मतलब एक वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी है, मतलब क्या है इसमें कि क्यूब भी एक हो और उसका जो वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम है वो इसका जो वॉल्यूम है इससे दोगुना वॉल्यूम इसका, मतलब इसका डबल ये है। देखिए ध्यान से समझिए थोड़ा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है मान के चलिए, इसको हम क्या लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू क्या दिया है, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, यही दिया। मतलब क्यूब छोटा है और क्यूबॉइड जो है वो बड़ा शेप का है, तो वही दिया हुआ है मेरे क्वेश्चन में कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है वो 2 गुना है किसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, ठीक है। और इसमें क्या निकालने बोल रहा है, इसका डायमेंशन दिया हुआ है किसका, क्यूबॉइड का, तो हम लोगों को निकालने बोल रहा है कि क्यूब का जो एरिया क्या होगा, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया हम लोगों को निकालने बोल रहा है किसका, क्यूब का। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो इसका डायमेंशन क्या क्या दिया है, 9 8 6 दिया है, ये 9 होगा, ये 8 होगा और ये 6 है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, 9 इंटू 8 इंटू 6,
इक्वल्स टू, ये मुझे अभी पता नहीं है, तो ये क्या होता है, ए क्यूब होता है इसका फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूब का। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है, पहले इसको कट कर लेते हैं, 2 4 जा 8, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 4 जा 36, और 36 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ 216 होता है, ठीक है, यानी कि ए क्यूब जो मेरा क्या है वो 216 हुआ, ठीक है, ये सेंटीमीटर में ध्यान रखेंगे, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब है ये। उसके बाद यानी कि ए मेरा क्या हो जाएगा, तो रूट 100 216 इक्वल्स टू, यही मेरा क्या हो जाता है, क्यूब रूट में होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब रूट 216, तो ये हो जाएगा मेरा 6 ही हो जाएगा, ठीक है, 6 हो गया। अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमें कि वॉल्यूम ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया हम लोगों का ए जो है वो क्या आ गया, मेरा साइड जो है ये ए माने थे हम इसका साइड को, तो ये आ गया है 6, ठीक है, तो अब हम लोग इससे टीएस टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया को टीएसए लिख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू ए स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का। 6 ए दिया है मेरा, 6 आया है मेरा, यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 216 ही होगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ये। तो देखिए इसका एरिया कितना है हम लोगों का, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप बोल रहे होंगे ये 6 कहां से आ गया, अरे 6 मतलब 6a स्क्वायर इसका फॉर्मूला ही होता है टोटल सरफेस एरिया का। ए है मेरा साइड है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ए हमने यहां माना है ना, ए है साइड इसका क्यूब का, ठीक है, घन का साइड था ये भुजा, तो 6a स्क्वायर से हम लोगों ने इसका एरिया को फाइंड कर लिया। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, द लार्जेस्ट स्फीयर इज कार्व्ड आउट ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी, ठीक है, क्या है देखिए इसमें क्वेश्चन में कि 7 सेंटीमीटर का एक क्यूब है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्यूब बना लेते हैं। ये क्यूब है मेरा, और फिर क्या बोल रहा है कि इसी में सबसे बड़ा स्फीयर क्या हम लोग मतलब किस डायमेंशन का हम लोग सबसे बड़ा स्फीयर इसी में से कट करके निकाल सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह इसी में से, ठीक है, ये स्फीयर हो गया आपका, तो एक स्फीयर इसमें से हम लोग को कट करके निकालना है, लेकिन ऐसा निकालना है कि सबसे बड़ा वही हो सकता है उसमें, माने पॉसिबल वही है, इससे बड़ा और पॉसिबल नहीं है इस क्यूब से स्फीयर को काट के निकालना। ये इसका डायमेंशन दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक चीज मेरे को आप ये बताइए कि इस क्यूब का जो साइड है क्या वही इस स्फीयर का डायमीटर होगा क्या? इस क्यूब का जो साइड है मतलब घन का जो भुजा है एक ठो, क्या वही इसका व्यास होगा क्या, जो इस स्फीयर का व्यास होगा, और उसका जो त्रिज्या होगा वो उसका आधा होगा, यानी कि रेडियस क्या निकल गया मेरा किसका, स्फीयर का, स्फीयर का रेडियस क्या निकला 7/2, यही है क्या, स्फीयर का रेडियस पता चल गया हम लोगों को। अब हम लोगों को क्या निकालना है इसमें कि इसमें बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी, वॉल्यूम निकालना है स्फीयर का जो पॉसिबल हो सकता है, सबसे बड़ा पॉसिबल है इसमें, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब आपको याद होना चाहिए, आप लोगों को जो भी फॉर्मूला बताया गया है ना वॉल्यूम का चाहे एरिया का किसी भी फिगर का, उसको याद रखना होगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर आपसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है, इसलिए आप लोगों को फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अब देखिए 4/3 पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, 22/7, और r का वैल्यू क्या होता है मेरा जो यहाँ पे दिया है 7/2, यानी कि 3 बार हम 7/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूब है इसलिए। कोई दिक्कत है क्या, इस तरह हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया 7/2। अब देखिए, अब इसमें से जो जो कटेगा हम काट लेते हैं उसको, जैसे ये 7 से ये कट गया, 2 से ये 11, फिर 2 2 4, और फिर ये 2 1 2 2 कट गया। अब क्या बचा मेरे पास यहाँ पे 7 7 और इधर 11 और बाय 3, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 7 या 77 और 7 49, 7 7 या 49, 53, 539 आ रहा है कुछ, और डिवाइडेड बाय 3। कोई दिक्कत है क्या?
तो ये आपका हो जाएगा 3 1 जा 3 और फिर हो जाएगा ये 3 7 जा 21 3 9 जा 27.66 ये कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। 6 एक्चुअली 6 7 लिख देते हैं। तो ये हो गया वॉल्यूम और इतना ही सेंटीमीटर क्यूब होगा ये। कोई दिक्कत है क्या? देखिए इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, इस तरह से लिखा और फिर इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये 179.67 सेंटीमीटर क्यूब आया। मतलब कि इस वॉल्यूम का, देखिए ये इस वॉल्यूम का सबसे बड़ा पॉसिबिलिटी है इस 7 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब से लास्ट हम जो मैक्सिमम वॉल्यूम का जो हम स्फीयर को कट कर सकते हैं वो यही है 179.67। इससे ना बड़ा, मतलब इससे बड़ा मैक्सिमम साइज का कट होगा ही नहीं इस आपका क्यूब से स्फीयर, ठीक है। इस क्यूब से इस वॉल्यूम का ही स्फीयर को हम लोग कट कर सकते हैं। यही हमारा क्वेश्चन में बोल रहा था कि कौन सा वॉल्यूम का हम उसमें से स्फीयर को मैक्सिमम साइज का जो हो उसको हम लोग कट करके निकाल सकते हैं। तो वो वॉल्यूम हम लोगों ने इसको फाइंड कर लिया। कैसे फाइंड किया एक बार फिर से समझ लीजिए। इसका जो साइड था ना वही इसका डायमीटर बना, तो आर इसका हो जाएगा डायमीटर बाई 2 होता है ना आर, तो 7/2 हो जाता था आर मेरा, और फिर उससे हम लोगों ने वॉल्यूम का फॉर्मूला में पुट कर दिया और फिर मेरा जो वॉल्यूम आ गया वो आ गया स्फीयर का पूरा वॉल्यूम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। A hollow cylinder tube 20 centimeter long is made of iron and its external and internal diameters are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. The volume of iron used in making the tube is, देखिए क्या है इसमें क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले देखिए सिलेंडर का बात हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिलेंडर मतलब बेलन, एक बोल रहा है इसमें, देखिए समझ लीजिए हिंदी में, एक बेलनाकार पाइप है, लोहा का पाइप है वो, ठीक है, आयरन का है, और क्यों क्या है वो ट्यूब है, मतलब कि बीच से खोखला है, अंदर से ऐसा नहीं पैक्ड है पूरा सिलेंडर जैसा। वो पाइप, ये पाइप तो खोखला ही होता है, आप लोगों को पता होगा। उसका जो बाहर का जो दिया है डायमीटर वो 8 सेंटीमीटर है बाहर से बाहर का, और अंदर से अंदर का 6 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ आयरन उसमें कितना यूज होगा वो हम लोगों को उसमें निकालना है। देखिए क्या है, कोई इस तरह का पाइप होगा मान लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसका फिगर बना रहा हूं इसका, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह होगा गोल, ठीक है, और इसी में इस तरह होगा, ठीक है। थोड़ा सा गोल नहीं बन पाया, ध्यान से देखिए। मतलब इसमें खोखला है, इसमें कौन सा पार्ट बचा हुआ है इसमें, ये पार्ट जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, ये पार्ट लोहा का बना हुआ है, बाकी ये खोखला है, ठीक है। तो बाहर से बाहर का जो डायमीटर है वो दिया है 8, ठीक है। बाहर से बाहर का जो डायमीटर है वो दिया है 8, और अंदर से अंदर का जो डायमीटर है वो दिया है 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। यही क्वेश्चन आप लोगों का बोला जा रहा है। और क्या है, इसका जो लेंथ है ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसका लेंथ दिया हुआ। बस हम लोगों को इसी का काम ही है, और हम लोगों को बस इतना बोला जा रहा है कि इसका हम लोगों को वॉल्यूम निकालना है, कितना वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज होगा, ठीक है। खोखला है। उसके बाद एक थोड़ा सा और समझ लीजिए इस चीज को। देखिए मान लीजिए वो पाइप यही होगा, ठीक है। क्या है इसमें कि अंदर से ये खोखला है और बाहर से, मतलब एक बड़ा सिलेंडर है इसमें, ठीक है, बड़ा सिलेंडर, और एक छोटा सिलेंडर है इसमें, ठीक है, जो कि एक तरह से समझिए कि इस तरह से है। मतलब अंदर से इसका डायमीटर दिया है 6 सेंटीमीटर और बाहर से इसका डायमीटर क्या दिया है 8 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को बस ये जो पार्ट है ना, मटेरियल वाला पार्ट है ना, ये इसका हम लोगों को सिर्फ वॉल्यूम निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं, वॉल्यूम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, अच्छा देखिए, मान ये बड़ा एक सिलेंडर होगा, मान के चलते हैं उसको कि बिग सिलेंडर, बाहर वाला डायमीटर से अगर लेते हैं तो, और अंदर वाला डायमीटर से भी एक सिलेंडर, दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे, और वॉल्यूम को बिग से स्मॉल को माइनस कर देंगे ना, तो हमारा निकल जाएगा मटेरियल का। मतलब क्या समझिए, जब सर्कल का भी आप लोग बना रहे होंगे इस तरह का है, ये बड़ा है, ये है 8 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। इसी में अगर हम 6 सेंटीमीटर वाला का वॉल्यूम को अगर हम माइनस कर दें तो मेरा इस पार्ट का तो निकल ही जाएगा ना, इस पार्ट का तो निकल जाएगा मेरा वॉल्यूम पूरा, और उसका हाइट है। तो इसी से हम लोगों को निकालना है। कैसे निकालना है, तो हम लोगों को जो वॉल्यूम, तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ आयरन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आयरन, यही हम लोग को निकालना है कि आयरन आखिर उसमें यूज कितना होगा, यही लिख देता है। क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर, मतलब बीसी लिख रहे हैं, ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर एससी। कोई दिक्कत क्या है, मतलब वॉल्यूम जो है आयतन, बड़ा सिलेंडर का आयतन माइनस छोटा सिलेंडर का आयतन, बिग सिलेंडर स्मॉल सिलेंडर, मैं यहां लिख रहा हूं VSC और VBC, ठीक है। इससे समझ जाएंगे आप लोग। अब हम इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे कि नहीं, क्या होता है फॉर्मूला जरा बताइए आप लोगों को।
क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बड़ा आर मान लेते हैं इसका, पाई आर स्क्वायर एच, माइनस स्मॉल वाला का पाई स्मॉल आर मान लेते हैं इसका, ये हो गया क्या। इससे हम लोग पाई एच को कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा मेरा, बोलिए बचेगा कि नहीं। अब देखिए बड़ा डायमीटर था 8 का, ठीक है, बड़ा डायमीटर था 8, तो बड़ा आर जो है वो मतलब बड़ा सिलेंडर का आर कितना हो जाएगा मेरा 8/2 यानी कि 4, और स्मॉल आर हो जाएगा मेरा 6/2 यानी कि 3। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, पाई की जगह पे हम 22/7 ले लेंगे, एच हमारा दिया है 20, कैपिटल आर हो जाएगा 4 स्क्वायर और स्मॉल आर हो जाएगा 3 स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या बताइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा 22/7 गुना 20 गुना ये हो जाएगा 4 4 16 माइनस 9 3 3 9, तो 16 माइनस 9 क्या हो जाता है 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7 से ये 7 कट गया, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 440 और सेंटीमीटर क्यूब, ये होगा क्या, आ गया। तो हम लोग का जितना आयरन यूज कितना होगा, कितना आयरन यूज उसका वॉल्यूम यूज होगा 440 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए सेंटीमीटर क्यूब को लिखना बहुत जरूरी होता है, ऐसे तो आप लोग सॉल्व करोगे वहां पे ऑप्शन वाला टिक मारोगे, जैसे रेलवे का हो गया, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे सारा तो ऑब्जेक्टिव ही होता है, तो उसमें सेंटीमीटर एक चीज लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ सेंटीमीटर कभी कभी आप लोग को घुमाया जाता है, कैसे देखिए क्वेश्चन में आंसर आया मेरा 70 सेंटीमीटर क्यूब में, आपको आंसर क्या दे देगा 440 लिख के और मीटर क्यूब दे देगा। अब आप सोचेगा 440 आगे मार दिए, नहीं, इसका ध्यान रखिएगा, मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब में अंतर होता है, ठीक है, मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब में अंतर है, वो आप लोगों को पता होगा, यूनिट इसका क्या होता है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, द हाइट ऑफ ए कॉनिकल टैंक इज 60 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 64 सेंटीमीटर, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट फ्रॉम आउटसाइड एट द रेट ऑफ ₹35 पर स्क्वायर मीटर। देखिए क्या है, एक कॉनिकल टैंक है, ठीक है, कॉनिकल टैंक है, कुछ इस तरह का टैंक होगा, टैंक समझते हैं ना, पानी टंकी होगा चाहे कोई भी चीज का टैंक होगा। क्या दिया है इसमें, तो 60 सेंटीमीटर का हाइट है, इसका हाइट कितना है 60 सेंटीमीटर का मेरा हाइट दे दिया है क्वेश्चन पे ही, और क्या दिया हुआ है इसमें, उसका डायमीटर भी दिया हुआ है, कितना दिया है तो 64 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। और फिर क्या बोल रहा है कि इसको हम लोगों को क्या करना है, पेंटिंग करना है, किस मतलब किस तरह से, तो 35 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से इसका हम लोगों को पेंटिंग करना है। कहाँ पेंटिंग करना है, बेस पे पेंटिंग नहीं करना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में हम लोगों को पेंटिंग करना है, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया में। तो हम लोगों को सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है उससे, और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, यही होता है ना। तो क्या एल दिया है इसमें, एल नहीं दिया है, तो एल हम लोग फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एल हम लोग निकाल लेंगे, एच तो दिया ही है ना, और आर भी हम लोगों का पता हुआ है। अब देखिए आर क्या हो गया है 32, क्योंकि 64 इसका डायमीटर व्यास दिया है, तो त्रिज्या या मेरा रेडियस जो है वो 32 सेंटीमीटर आ गया है, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए और फिर क्या दिया है मेरा, एच भी दिया हुआ है, एच मेरा 60 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि हम लोग एल निकाल लेंगे, एल क्या हो जाएगा √60 स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर, ये होगा क्या बताइए, होगा कि नहीं होगा। तो इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसका एल निकाल लेंगे, एल मेरा क्या हो जाएगा देखिए 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600 और 32 का स्क्वायर हो जाएगा 1024। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 68 आता है, ठीक है, 68 सेंटीमीटर एल हो जाएगा मेरा। इसको सॉल्व करके आप लोग देख लीजिएगा, यही 68 सेंटीमीटर होने वाला है। चलिए कोई दिक्कत है क्या, नहीं है दिक्कत। अब देखिए नेक्स्ट, एल मेरा निकल गया, पाई पता है, आर पता है, आराम से हम इसका क्या निकाल लेंगे, एल से निकाल लेंगे, निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, थोड़ा ऊपर लिखते हैं इसको, एलएसए मतलब लेटरल सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, एलएसए इसका फॉर्मूला है पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल, पाई की जगह पे 22/7, आर हम लोगों के पास है 32 और एल हम लोगों ने निकाला है 68। यही कुछ होगा कि नहीं होगा, ये क्या होगा इतना सेंटीमीटर क्यूब होगा। अभी देखिए अभी हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे पूरा, ठीक है, क्योंकि अभी और इसमें काम करना है, एक ही बार सॉल्व करेंगे ना, क्या दिक्कत है। चलिए तो अब हम लोगों को बोला जा रहा है
कि 35 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से इसका पेंटिंग का खर्च आता है। तो टोटल अगर लेटरल सरफेस एरिया में हम पेंटिंग करते हैं तो हम लोगों को कितना खर्च होगा, खर्च निकालना है। ठीक है, अब देखिए जितने भी पेंटिंग वाले भाई साहब हैं वो हमसे संपर्क करेंगे, अगर कोई देखेंगे तो मैं बता दूंगा उनको कि कितना कॉस्ट आएगा। ठीक है, या मेरे स्टूडेंट से आप संपर्क कर सकते हो, वो लोग भी आसानी से बता देंगे ये चीज़ को। चलिए, तो LSA हम लोगों का निकल गया लेटरल सरफेस एरिया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 35 रुपया, ठीक है, मतलब 35 रुपया पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से है, मतलब एक समझ मीटर स्क्वायर लिख देते हैं ना, पर स्क्वायर मीटर में। और यहाँ पे मेरा आंसर जो है वो क्या आया है, अरे सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया ना, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसको हमको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। अभी देखिए इससे पहले क्वेश्चन में मैं बोल रहा था कि कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर का मीटर में भी आंसर आप लोगों को दे सकता है, तो उसके लिए डरना नहीं है। तो अगर हम लोग इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना होगा हम लोगों को, चलिए इसी को लिखिए पहले और फिर इंटू 100, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर था, 2 सेंटीमीटर है तो हम लोग 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे। अब यूनिट वाला में कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये बताएंगे तब, अगर स्पेशल चैप्टर अगर कुछ रहा होगा तो उसमें कोई इसका वीडियो बनाएंगे स्पेशल, तो उसमें आप लोगों को बता देंगे कि यूनिट में क्या क्या किया जाता है। ठीक है, चलिए हटाइए उसको, छोड़िए। तो ये अब हमारा क्या बन गया, मीटर स्क्वायर में बन गया। अब 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 35 रुपीज है। तो अब जो इतना मेरा मीटर स्क्वायर जो एरिया आया, इसका कॉस्ट कितना होगा, तो यही हम लोगों को निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इसमें हम, चलिए यहां लिख देते हैं, ठीक है, यहां लिख रहे हैं टोटल कॉस्ट कितना है, तो 22 इंटू 32 इंटू 68 डिवाइडेड बाय 7 इंटू ये है। तो 1 मीटर स्क्वायर का 35 रुपया दाम है, तो इतना मीटर स्क्वायर का कितना दाम होगा, तो हम क्या करेंगे, 35 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा आंसर कुछ आ जाता है आप लोग का, मैं आंसर डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, उतना सॉल्यूशन इसमें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रुपीज कितना हो जाएगा मेरा इसमें, 23.94, तो 23.94 मेरा कॉस्ट पड़ेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर 23 रुपये में क्या पेंटिंग होगा, तो मतलब ये क्वेश्चन पे ही उस तरह से दिया है कि 35 रुपये पर स्क्वायर मीटर का रेट दिया ही है, तो इसलिए 23.94 आएगा मेरा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आज का जो क्लास है आप लोगों को, जो भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया आज की क्लास में, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।